हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। और आज आपको ये थोड़ा हुलिया बेकार सा दिख रहा है, वो मैं एक्चुअली छत पे आई हूँ। ये स्टोर रूम है। जितना भी सामान जो सीज़न टू सीज़न यूज़ होता है यहाँ रख देते हैं। जैसे कि ये बूट्स देख सकते हो, ये बूट्स दिख रहे हैं आपको, ये ठंडियों में अभी यूज़ होंगे। फ़ैन देख सकते हो, फ़ैन गर्मियों में यूज़ होते हैं, तो एज सीज़न अकॉर्डिंग सारे सामान इधर उधर होते हैं, तो इधर रख देते हैं। बाकी आज डिफरेंट फेस लग रहा होगा क्योंकि मैंने बड़ी बिंदी लगा रखी है और कुछ तो स्किन केयर रूटीन इज इट। तो गाइस, मुझे बताना ही था कि अभी मैं छत पे आई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो अभी जस्ट घूम रहा था, जब तक मैं सोचा एक क्लिप्स शूट कर लूँ। तो अभी नीचे जाऊँगी। मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, बस बाहर की चप्पलें धोनी है। हमारे घर में क्या होता है, डेली चप्पलें धो देते, क्योंकि चप्पल ही अगर गंदी होगी तो पैर गंदे हो जाते हैं। और अब तो मेरी भी हैबिट हो गई है, मैं भी चप्पल धोए बिना नहीं पहनती। और अगर अच्छे से नहीं भी धुल पाती है तो मैं उसको बाद में धो लेती हूँ बाथरूम में ले जाके। तो देख सकते हो मेरी चप्पलें भी कितनी अच्छी हैं। और अब मैं देखती हूँ कितने सारे लोग होते हैं उनकी चप्पलें इतनी गंदी सी होती है, मैं सोचती कैसे पहन लेते हैं इतनी गंदी चप्पल। तो हमारी हैबिट बन गई है और अच्छी हैबिट है ये, इसलिए अभी जाके धोऊंगी। बाकी मेरे आईब्रोज भी आप लोग देख सकते हो कितने बड़े हो गए हैं। सैटरडे को ये भी बनवाने पड़ेंगे। सैटरडे को मेरा बर्थडे भी है, बर्थडे वाले दिन आईब्रो बनवाऊंगी। तो अभी हस्बैंड लोग चले गए ऑफिस 8:30 बजे। और आज जो मेरे बड़े भैया हैं, जो मेरी जेठ जी हैं, उनकी है छुट्टी, तो वो अभी घर पे हैं। बाकी वो हॉस्पिटल जाएंगी, भाभी और भैया आदित्य को भी लेके। तो ये दिन में थोड़ा मुझे लगता है जल्दी जाना पड़ेगा, बट आराम से जाऊंगी क्योंकि कुछ काम है नहीं, बच्चे नहीं रहेंगे तो मुझे इतना वो नहीं है। मम्मी अपना आराम भी कर लेंगी और मैं भी अपना ऊपर थोड़ा 12 से 1 कब बच जाते हैं। अब तो और नहीं पता चलता ठंड में, पता है क्या होता है कि दिन रात लंबी होती है, दिन छोटे हो तो बहुत जल्दी टाइम हो जाता है। 1 मिनट रुको। हाँ, और अब तो मौसम भी ऐसा हो गया, देख सकते हो एकदम कोहरा सा दिख रहा होगा आपको। धूप नहीं दिख रही है, दिख रही है धूप? देखो, ये देखो, मौसम भी बिल्कुल मतलब अब चेंज सा हो गया है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। कपड़े भी नहीं सूखते हैं तो और जल्दी धोना पड़ेगा, नहीं तो सूखेंगे नहीं कपड़े। और ये मैंने फेस पे ब्राइटनेस बढ़ा रखा है। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। गाइस, जा रही नीचे, ब्रश भी नहीं किया अभी मैंने। ब्रश करके फिर खाना खाऊंगी। थोड़ा बनाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ा काम निपटा के फिर खाती हूँ। पता है, बनाना और खाना एक साथ खा लेती हूँ ना, तो फिर खाना नहीं खाया जाता ज़्यादा, इसलिए बनाना पहले खा लेती हूँ, खाना खाने से 10-15 मिनट पहले। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। और एक बात बताऊँ मैं आप लोग को, शेयर मत करना, लेकिन याद रखना आप ये बात को समझना कि एक ना, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो एक ना अपना वजूद रखा करो कि जो आपने शब्द बोले हैं किसी से, या तो उसको पूरा करो, ठीक है, या तो शब्द किसी से बोलो मत। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे किसी को कह देते हैं कि भाई अभी मैं 1 हफ्ते कुछ नहीं खाने वाला, मोमोज बर्गर, ठीक है, आपने बोल दिया। सो अगर आप एक बहुत परफेक्ट और बहुत मैच्योर इंसान बनते हो किसी के सामने, तो आपको 1 हफ्ते नहीं खाना है, ठीक है। और अगर आपने खा लिया तो फिर पता है क्या होगा, वो ये सोचेंगे कि यार पागल है क्या, अभी 2 दिन पहले कह रहा था मोमोज नहीं खाऊंगा, अब देख फिर चबा चबा के चाउमीन खा रहा है। तो एक ऐसी मेंटेलिटी बन जाती है आपके प्रति लोगों की। तो अपनी इज्जत मत घटाओ, जो बोलते हो वो दूसरों के लिए भी बोलो और अपने लिए भी बोलो। तो उसका एक वजूद रखो कि हाँ, ये बात आपने बोली है। तो इससे क्या होता है, लोग आपको थोड़ा समझदार समझते हैं और कहते हैं कि हाँ यार, ये इंसान जो बोलता है वही करता है, ये इंसान ठीक है। जैसे मेरे हस्बैंड है, अगर वो कुछ बोलते हैं ना तो वो वही करते हैं। अगर उन्होंने कुछ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हो, या मैं तो ऐसी हूँ नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी लेज़ी नहीं है। मैं क्या एकदम बिल्कुल बोलते हैं ना परफेक्ट इंसान, वैसे हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाती उनको कैमरे में, बट सच बता रही हूँ। जैसे सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, ब्रश करना टाइम टू टाइम, चाहे छुट्टी रहे तो भी। कभी लेट से नहीं उठते, 6-7 के बीच में हमेशा उठ जाते हैं। कभी 7:30 हुए होंगे, अभी तो फिलहाल 1-2 महीने से कभी नहीं हुआ। तो नहीं तो 7 बजे तक उठ के अपना सारा फ्रेश वगैरह होना होता है, हो जाते हैं। हाँ, बात मतलब जो होता है नहाना धोना, वो थोड़ा लेट कर सकते हैं छुट्टी वाले दिन, लेकिन ब्रश करके कुछ खाना और एक्सरसाइज करना तो उनका डेली का है। तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती अपने पति की कि अरे उठे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और ना मुझे कोई फालतू काम बोलेंगे। देखो था ना, कई लोग अपने दिखावे के लिए ये कर दो वो कर दो, प्यार जताने के लिए,
तो ऐसे हस्बैंड नहीं है। और मैंने कई हस्बैंड्स को ऐसा देखा है मतलब सोसाइटी में, जो ये समझते हैं कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, तो वो उल्टी सीधी चीज़ें करवाते हैं, ये देना वो देना, ऐसे मतलब फालतू ये काम परेशान करना कैसे है। मैं तो बहुत चिड़चिड़ हो जाऊँगी अगर मेरे हस्बैंड ऐसे बोलेंगे। तो मेरे हस्बैंड सही है, जो काम होता है वो करते हैं। कितनी बार तो बॉटल भरनी होती है तो वो भर देते हैं, मुझे नहीं बोलते कभी भी। और नहीं तो मैं अपने आप भर देती हूँ तो ठीक है, नहीं तो ये है हमारा रिश्ता। कहते हैं ना कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जब खाना खाते हैं तो पहला बाइट खिलाते हैं अपने वाइफ को, या वाइफ अपने हस्बैंड को खिलाती है। हमारे अंदर ये रूल ही नहीं है। और बहुत मतलब खिला दिया तो खिला दिया, बाकी ऐसा नहीं है कि गुस्सा हो जाएंगे और अरे आपने मुझे खिलाया नहीं, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है इसमें। इसलिए नहीं है क्योंकि यार इंसान भूखा है तो पहले वो खुद खाएगा और अपने हिसाब से अपना निवाला मुंह में डालेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने उस हस्बैंड से शादी की है जो पहला निवाला मुझे नहीं खिलाते। इनफैक्ट वो खुद ही खाना लेकर आते हैं मेरे लिए निकाल के। तो ऐसे हस्बैंड से मैंने शादी की है, तो उससे क्या उम्मीद करना कि वो मुझे खिलाएंगे जो मेरे लिए खाना ही लेकर आ रहा है निकाल के। सो इट्स अ बिग डील, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे ऐसे पति मिले और भगवान ऐसे पति सबको दे जिसके अंदर सारे इमोशंस कूट कूट के भरे हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, प्यार। तो लकी हूँ मैं। बाकी यार बहुत टाइम हो गया, 9:30 हो गए। बाय बाय, सी यू सून। तो गाइज 11 बजने में रह गए हैं कुछ 15 मिनट, तो मैं आई हूँ छत पे। मैं सोचा 15 मिनट पहले जाके एक बार मशीन घुमा देती हूँ। घुमाना क्या, वही मतलब कपड़े निकालने, तो मैं सोच रही हूँ जा रही हूँ। तो कमरे की चाबी और बॉटल नीचे छोड़कर आई हूँ। अभी जब तक कपड़े धो लेती हूँ, ठीक है। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद गाइस, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा मुझे। बाय बाय। तो गाइस करेक्ट 11 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ नीचे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो आजकल ऐसे ही चल रहा है, लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना। अब देखो 11 से 12 बज जाएंगे, 12 से 1 बजे तक थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह डालूंगी छत पे। ऐसे टाइम बीत जाता है, उसमें भी व्लॉगिंग के लिए, इंस्टा पे रील बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो अब मुझे दूसरों के लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप लोग को लगता होगा आप लोग से बात नहीं करती, मतलब रिलेटिव से। अगर मेरे रिलेटिव कोई वीडियो देखते हैं आगे जाके तो मैं बता दूं कि मैं खुद अपने हस्बैंड से नहीं बात करती। कितनी बार तो ऐसा होता है पूरे दिन कोई मैसेज नहीं करती, बस सुबह होता है कि हाँ खाना खाया, वो पूछते हैं, मैं कहती हूँ हाँ, उसके सीधे शाम को बात होती है। तो सोचो जब मैं अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही तो मैं और किसको कैसे टाइम दूँ। तो गाइस कहा था ना आपसे कि 12-15 तो ऐसे हो जाएंगे। अभी मैं जैसे रील स्क्रॉल कर रही थी बच्चों को पढ़ाने के बाद, 12-15 ऐसे हो गए। अब जा रही हूँ छत पे। वैसे तो कपड़े धुल गए थे, बस फैलाना था, इसलिए थोड़ा सा रही हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा काम रहता है तो अंदर से ही आता है ना मन में कि ये भी करना है वो भी करना है, तो बहुत आलस आ रहा है। अब ठंड के सीज़न में होगा भी ऐसा, पता है आपको, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। मुझे भी नींद आ रही है। तो यार मेरे से ना मतलब बहुत सारे लोगों की यही शिकायतें होंगी कि खुशी बदल गई है, या मतलब मैं बदल गई हूँ। मेरे रिलेटिव और जो भी मुझे जानते हैं वो मुझे बस यही बोलते होंगे कि मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, पहले मैं ऐसी नहीं थी अब ऐसी हो गई हूँ। तो मैं उनको बताना चाहूँगी, और कल को अगर ये मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं उनको बता दूँ कि नहीं, मैं मतलब चेंज नहीं हुई हूँ। एक्चुअली थोड़ा टाइम बदल गया अब। एक्चुअली पहले क्या होता था, मैं ट्यूशन भी नहीं पढ़ाती थी, प्लस मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता था और काम भी थोड़ा, वर्कलोड ज़्यादा नहीं था। अब क्या वर्कलोड भी बढ़ गया है थोड़ा, तो फैमिली बढ़ती है तो वर्कलोड भी बढ़ जाता है। तो अब क्या है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। सुबह देखो मैं 6-7 बजे उठती हूँ, ठीक है। मेरा ये शेड्यूल है, 6-7 बजे उठ के फिर अगर मेरा झाड़ू पोछा होता है तो झाड़ू पोछा लगाती हूँ, खाना बनाना रहता है तो खाना बनाती हूँ। मतलब 11 बजे तक तो समझ लो नीचे का काम नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं 12 बजे तक पढ़ाती हूँ, उसमें भी मुझे कपड़े भी धोने हैं। फिर 12-1 बजे तक मैं कपड़े धोती हूँ, चाहे मेरा शाम का रहे चाहे नहीं रहते, मैं 1 बजे तक धोती हूँ। ठंड सी भी लग रही है अब तो। उसके बाद 1 बजे नीचे जाती हूँ, 1 बजे फिर जाके मैं मतलब वही चावल वगैरह रखती हूँ। अगर
दोपहर का होता है, नहीं तो मैं थोड़ा कपड़े प्रेस करती हूँ। उसके बाद 1:30 बजे खाना वाना खा के मम्मी जी की मालिश करूँगी। नहीं तो अगर मेरे शाम का है तो जैसे भिंडी विंडी धो के रखनी है, तो ये सब धोते धोते करते करते 2-2:30 गाइस बज जाते हैं। ठीक है, हंसते खेलते बातें सुनते बातें करते करते 2-2:30 बज जाते हैं। ऐसा नहीं कि खाते ही जाके खाना खा लिया, ऐसा तो है नहीं, पूछना करना सब कुछ होता है। तो 2-3 बजे ऐसे ही बज जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़े 2 घंटे हम रेस्ट करते हैं, 3 से 4, 4 से 5, फिर 5 बजे उठ के मैं खाना बनाती हूँ, और शाम का नहीं रहता है तो शाम को रेस्ट करती हूँ। तो उसके बाद फिर आपको पता है 6-7 बजे सब हम चाय पीते हैं बैठ के। उसके बाद 7 बजे से 8 बजे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, 8 से 9 फिर जाती हूँ, मतलब वो खाना पीना खा के फिर रेस्ट करती हूँ। तो बताओ मुझे कहाँ टाइम मिल रहा है कि मैं किसी से फ़ोन पे बात करूँ या बहुत ज़्यादा किसी में अपना टाइम दूँ। थोड़ा बहुत दे लेती हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी है अभी तो। ठीक है। और बाकी आप लोग बताओ गाइस, आप लोग के यहाँ कैसे मौसम वगैरह है, कुछ नई चीज़ें कुछ पुरानी चीज़ें बताओ, कमेंट करो। कमेंट तो भाई गाइस करते ही नहीं हो आप लोग, या तो कुछ पता नहीं बोलना नहीं आता, या तो सोच रहे हो अभी नहीं बाद में करेंगे। देखो हर कोई आजकल व्लॉगिंग में टाइम दे रहा है, बट डेली व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है। मेरे हस्बैंड ने कहा था व्लॉगिंग कब से करोगी, मैंने कहा था जिस दिन से मेरा न्यू फ़ोन आएगा पक्का मैं डेली करूँगी। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा अपने भाई से भी इंस्पायर, मेरा भाई भी करता था, बट वो कभी कभी करता था, जैसे कहीं घूमने जाते थे तब करता था। तो मैंने सोचा था मैं भी एक दिन करूँगी। पहले मुझे तो नहीं पसंद था कि मैं कैमरे में आऊँ और कुछ बातें करूँ, कैमरा फेस ही नहीं करती थी मैं कैमरा जब भी ऑन करता मैं कहती थी मुझे मत लियो। और अब मुझे लगता है कि जब भी कहीं कैमरा हो तो मैं रह ना जाऊँ, सही बताऊँ, चाहे वो फ़ोटो की बात हो चाहे वीडियो की बात है। और वीडियो अब मेरी कई व्लॉगिंग में देखना वीडियोग्राफर भी मेरी ही वीडियो बनाता है, मेरी ही फ़ोटो खींचता है। ये मैं खुद से भी बोल रही हूँ, बाकी लोग भी ऐसा कहते हैं कि मुझे लोगों ने ऐसा बोला है कि उस दिन डांस करी थी लोग, वीडियो में तो तुम आई होगी क्योंकि वीडियो वाला तुम्हारी वीडियो बना रहा था। ऐसा सुनने में आया है तो अच्छा लगता है। तो बड़ा चेंज हो गया है सब कुछ, पहले मैं छुपकती थी, अब हाँ शो करती हूँ कि हाँ मैं कुछ हूँ। शायद ये मेरे हस्बैंड की वजह से, उन्होंने मुझे इतना अच्छा चेहरा का जो ग्लो होता है, रौनक होती है, जो खुशी होती है, जो स्माइल होती है, जैसा हम रहना चाहते हैं वैसे रहें तो अच्छा लगता है। मैं शादी से पहले भी इतनी सुंदर रहती, लेकिन मेरी मम्मी ने सच बता रही हूँ मुझे कुछ अलाउ नहीं किया था लगाने को। आईलाइनर तो बहुत मुश्किल से लगाती थी, उसमें भी मेरी मम्मी का ये था कि तुम काजल लगाया करो, आईलाइनर नहीं, आईलाइनर में चुड़ैल लगती हो, ये लगती हो। बुराई नहीं करूँगी बट पता नहीं किस मेंटलिटी की थी, बट मुझे जो सूट करता था मुझे मेरी मम्मी लगाने नहीं देती थी। अभी भी देखो आईलाइनर नहीं लगाती मैं, लेकिन कहीं कभी कभी जाती हूँ तो लगाती हूँ। मैं अपनी मम्मी को ऑलरेडी समझाती थी कि देखो मैं काजल लगाती हूँ तो मेरे फैल जाता है, फैलने की वजह से स्मज यहाँ तक हो जाता है और मैं अच्छी नहीं लगती, और मुझे बहुत इचिंग होती है। जैसे मैं काजल लगाती हूँ ऐसे खुजली सी होती है और फिर वो पूरा फैल जाता है। आईलाइनर क्या वाटर प्रूफ होता है तो स्मज नहीं होता। बट मेरी मम्मी सुनती नहीं थी, मेरी मम्मी कहती थी नहीं काजल मत लगाया करो, चुड़ैल लगती है, ऐसी लगती है, ये वो बहुत सुनाते हैं। तो ये सब सुन सुन के ना एकदम फ्रस्ट्रेशन सा हो गया है। तो अब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मेकअप कितने अच्छा लगता है, और अगर मैं शादी से पहले भी ऐसे करती तो शायद ये मैं कैमरा शूट वगैरह से घबराती नहीं, और ये सब मैं बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी थी, सही बता रही हूँ गाइस। लेकिन मैं घर पे ऐसी रहती थी बन के बनी चढ़, क्योंकि कभी रेडी नहीं हुआ सही से, कभी होने भी नहीं दिया, नहीं कभी हुई तो ऐसी थी। और अब जब तैयार रहती हूँ तो बिल्कुल नहीं घबराती। यहाँ तक कि शाम को भी अगर मैं विदाउट मेकअप भी होती हूँ तो भी मैं अपने आप को शूट करती हूँ। बहुत कम रेयर चीज़ें ऐसी होती है कि मैं कहती हूँ नहीं भाई ये चीज़ पोस्ट नहीं करनी, नहीं तो मैं करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मेरा क्या है कि मेरा साइड एंगल अच्छा नहीं आता है, थोड़ा सा जो मेरा ये वाला पोर्शन है ना, ये चीज़ ये मेरा ज़्यादा निकला है शायद, तो शायद क्या मुझे पता है ना, तो उसकी वजह से ना मेरा ये साइड का पोर्शन मतलब अच्छा नहीं, पोज अच्छा नहीं आता। अगर मैं मान लो आपको फेस ऐसे दिखा रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, ठीक है, नो डाउट, ऐसे कर रही हूँ फिर भी अच्छी लग रही हूँ, बट जब ऐसे करती हूँ ना देखो अच्छी नहीं लगती, और ऐसे भी कर रही हूँ देखो तो अजीब सी लगती हूँ, भूतनी जैसी। बट मेरा अगर बिल्कुल फ्रंट फेस जो है वो मेरा अच्छा है, तो ये चीज़ अगर मैं शो करती हूँ तो अच्छी लगती है।
तो ये है, जिसलिए मैं डांस वांस करती हूँ ना तो ज़्यादा कैमरे के बिल्कुल सामने आती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा कैमरे वाला मेरा साइड से बनाए वीडियो या कोई भी बनाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। ये मम्मी जी की बोतल है जो मुझे दे दी मम्मी जी ने। ठीक है, बाय बाय। तो गाइस कपड़े धो लिए हैं और कपड़े देखो धोने के बाद अब मैं जा रही हूँ नीचे। आप लोग भी कहते हो कि अब मैं डेली मतलब हर एक दिन छोड़ के धोती हूँ ना कपड़े, है ना, कहते होगे ना, तो इसलिए ताकि कपड़े ज़्यादा ना हो जाए। और अब तो वैसे भी ठंड आ रही है तो कहीं एकदम से बर्डन ना ज़्यादा हो जाए, इसलिए मैं अब धो लेती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जा रही हूँ नीचे, खिचड़ी बनानी होगी अभी का की। बाय बाय। तो गाइस अभी 7 बज रहे हैं, मैं जा रही ट्यूशन पढ़ाने। ये मैंने कपड़ा भी ले रखा है क्योंकि मुझे कपड़े भी छत से उतारने हैं और इसलिए थोड़ा जल्दी भी जा रही थी, बट लेट हो गया एक्चुअली। मेरी जो ननद जी हैं उनका फ़ोन आ गया था तो उनसे थोड़ा बात करने लग गई थी। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ सोने। और अभी ये देख रहे हो पन्नी, ये एक्चुअली मैंने अभी नया वाला सूट ट्राई किया था अपने ऊपर। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। मेरे हस्बैंड तो यार है फिटिंग भी मत कराओ और वो भी मत करवाओ, नीचे से कटवाओ भी मत। तो देखती हूँ, मुझे भी मतलब नीचे से कटवाने का मन नहीं कर रहा और ना ही तो मुझे फिटिंग कराने का फिटिंग कराने का मन तो है, तो फिटिंग कराऊँगी थोड़ा, क्योंकि लूज़ अच्छा लगता है बट ये कुछ ज़्यादा ही लूज़ है, तो थोड़ा फिटिंग कराऊंगी। और मुझे कल ही कराना पड़ेगा क्योंकि मुझे परसों पहनना है। तो फिटिंग कराने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी परसों। ठीक है, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लूँगी। बहुत प्यारा सा सूट है, बहुत ही डीप कलर है, डीप पर्पल है ना, तो बहुत मस्त सा लुक आ रहा है और शाइनी कपड़ा है तो अच्छा लग रहा है। मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।